सुशांत अगर आज जिंदा होते तो नहीं चूकते सूर्य ग्रहण देखने का मौका। अपने टेलीस्कोप से देखते सूर्य ग्रहण का नजारा। ब्रह्मांड के रहस्यों में थी सुशांत की गहरी दिलचस्पी। तारों से बातें करना पसंद था सुशांत को। साथी कलाकारों को भी दिखाते थे चांद, तारे, आकाशगंगा। चांद पर भी खरीदी थी जमीन। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत अब इस दुनिया में नहीं है। 14 जून को मुंबई के बांद्रा स्थित अपने फ्लैट में उन्होंने खुदकुशी कर ली थी। ये बात जग जाहिर है कि सुशांत बहुत ही इंटेलेक्चुअल किस्म के इंसान थे। उनकी ब्रह्मांड से जुड़ी रहस्यों में गहरी दिलचस्पी थी। वो एस्ट्रोफिजिक्स और तारों की दुनिया के बारे में बहुत कुछ जानते थे और जो नहीं जानते थे उसके बारे में जानने की जिज्ञासा रखते थे। सुशांत ने अपने 50 सपनों की जो लिस्ट फैंस के साथ साझा की थी, उनमें वैदिक ज्योतिष को समझना और स्पेस के बारे में सीखने में बच्चों की मदद करना भी शामिल था। कैसे देखते सुशांत सूर्य ग्रहण को? रविवार को इस साल का पहला सूर्य ग्रहण दिखाई दिया। ये भारत में भी दिखाई दिया। ऐसे में यह सवाल उठना लाजमी है कि अगर सुशांत जिंदा होते तो वे सूर्य ग्रहण को कैसे देखते। तो ऐसे देखते सुशांत सूर्य ग्रहण को। ब्रह्मांड से जुड़े रहस्यों में गहरी दिलचस्पी होने के कारण उन्होंने अपने घर में एक एडवांस टेलीस्कोप भी रखा हुआ था। उन्होंने LX600 नाम का टेलीस्कोप खरीदा था। इस टेलीस्कोप को दुनिया के सबसे एडवांस टेलीस्कोप में से एक माना जाता है। सुशांत ने अपने इस टेलीस्कोप को अपने सी फेसिंग घर के बाहर लगाया हुआ था। इसे वो टाइम मशीन कहते थे। इसके जरिए वो अलग अलग ग्रहों और गैलेक्सीज को घर बैठे देखते रहते। सूर्य ग्रहण को देखने का मौका नहीं चूकते सुशांत। निश्चित तौर पर सुशांत इस टेलीस्कोप के सहारे सूर्य ग्रहण का दीदार करते, चंद्रमा को सूर्य की सतह से ढकते हुए देखते और इनसे जुड़े हुए सवाल उनके मन में कौन थे और फिर वे खुद से ही इसका जवाब ढूंढने की कोशिश करते या फिर किसी जानकार से इसके बारे में जानकारी लेते। लेकिन वो सूर्य ग्रहण को देखने का मौका कतई नहीं चूकते। ब्लैक होल से जुड़ी थ्योरीज को लेकर थे पैशनेट। सुशांत के पास थ्योरेटिकल फिजिक्स की लगभग 125 किताबें थी और वे हमेशा से ही ब्लैक होल और वार्म होल से जुड़ी थ्योरीज को लेकर काफी पैशनेट रहे थे। वे फिल्मों के सेट पर भी इनसे जुड़ी किताबों को ले जाया करते थे और फुर्सत के लम्हों में इन्हें पढ़ा करते थे। साथ ही साथ सितारों के संग सेट पर अक्सर ब्रह्मांड के रहस्यों से जुड़ी बातें भी किया करते थे। अमेरिका के LIGO लैब जाने का था सपना। सुशांत अमेरिका के LIGO लैब जाने का सपना भी देखा करते थे। सुशांत सिंह राजपूत अपने टेलीस्कोप को फिल्म सोन चिड़िया की शूटिंग के दौरान चंबल लेकर गए थे ताकि वो नेबुला को अच्छे से महसूस कर पाएं। आपको बता दें कि नेबुला अंतरिक्ष में पाए जाने वाले धूल और गैस के मिश्रण से बने बादलों का समूह है। सभी को दिखाते थे चांद, तारे। सुशांत अपने घर आने वाले हर दोस्त को चांद, तारे दिखाते थे। श्रद्धा कपूर ने भी इस बात का जिक्र किया कि कैसे सुशांत ने उन्हें टेलीस्कोप से चांद दिखाया था। उनको सोशल मीडिया अकाउंट भी इन्हीं तस्वीरों से भरा रहता था। फिल्म सोन चिड़िया में उनके साथ काम करने वाले मनोज बाजपेयी ने भी कहा था कि सुशांत लोकेशन पर क्वांटम फिजिक्स की किताबें लेकर आते थे। साथ ही वो अपने टेलीस्कोप से रात में अंतरिक्ष को देखते थे और साथी कलाकारों को भी दिखाते थे। सुशांत साथी कलाकारों को रात में चांद, तारा और आकाशगंगा दिखाते थे। नासा से ली थी खास ट्रेनिंग। सुशांत अंतरिक्ष को लेकर कितने सीरियस रहा करते थे, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उन्होंने अपनी फिल्म चंदा मामा दूर के लिए नासा की खास ट्रेनिंग ली थी। इस फिल्म में वो एस्ट्रोनॉट का किरदार निभाने वाले थे। किन्हीं कारणों से ये फिल्म नहीं बन सकी। सुशांत ने चांद पर प्लॉट भी खरीदा था। सुशांत ने 2018 में चांद पर जमीन खरीदी थी। उनका प्लॉट सी ऑफ मस्कोवी में है। अपने महंगे टेलीस्कोप से वे अपने प्लॉट पर नजर रखा करते थे। सुशांत ने 25 जून 2018 को यह प्रॉपर्टी अपने नाम करवाई थी। हालांकि इसमें भी कई अंतर्राष्ट्रीय संधि है जिसके मुताबिक इसे कानूनी तौर पर मालिकाना हक नहीं माना जा सकता, क्योंकि पृथ्वी से बाहर की दुनिया पूरी मानव जाति की धरोहर है और इस पर किसी एक देश का कब्जा नहीं हो सकता। सुशांत ऐसे पहले एक्टर थे जिन्होंने चांद पर जमीन खरीदी थी। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़।